वेलकम बैक। मलिक साहब, मैं जानना आपसे चाह रहा हूं कि अडयाला आज भी जुमेरात थी, मुलाकातों का दिन था और हमने ये देखा है कि वहां पर मुलाकात आज भी नहीं हो पाई। अगर आप मुलाकातें नहीं करवा रहे, हुकूमत को या सिस्टम को इसका कोई फायदा हो रहा है? यानी ये ठीक है, इसका कुछ हासिल वसूल हो रहा है तो फिर तो वो कहेंगे जी मुलाकातें नहीं होने देनी चाहिए, या इसका सियासी तौर पर नुकसान है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ना मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, ना मैं इमरान खान साहब का तर्जुमान हूँ, ना बुशा बीवी का तर्जुमान आप हूँ। हमारे तर्जुमान हैं। मेरी आप तो गुजारिश, हम मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ ना, अगर पीटीआई के साथ जुल्म हो रहा है तो पीटीआई जाए, लड़े हुकूमत के साथ, उनके खिलाफ केसेस करे। और ये सर्कल आज का थोड़ा चला हुआ है, ये दोनों का चलता रहता है मेरे ख्याल में। तो मैं इसलिए जो है वो अपना कंधा तो किसी को देने को तैयार नहीं हूँ। ना कभी जिंदगी में मैंने ये काम किया कि मियां नवाज शरीफ जेल चले जाएं तो मैं उनका झंडा उठा लूं कि मियां नवाज शरीफ को जेल से रिहा करो, मुल्क के अंदर जुल्म निजाम का, बर्बरियत का निजाम का खात्मा करो। सियासतदानों ने हमेशा ये किया है और आज भी कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये जो आज आजादी इजहार और आजादी जमहूरियत के चैंपियन बने हुए हैं, यही जमहूरियत का गला दबाने वाले माजी में थे, आज विक्टिम है, इसलिए आज शोर मचा रहे हैं। आज की हुकूमत जो है वो माजी में कहा करती थी वोट को इज्जत दो, आज उन्हें जनाब हुकूमत को इज्जत दो का नारा उनके हाथ में। तो ये मामला है इस वक्त जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, जनाब मुलाकातें नहीं होती, अच्छी बात है, मेरा तजिया ये हो सकता है या शान साहब की राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है, मुलाकातें होनी चाहिए, ये हमारा एक असूली मौकफ है। हमारा ये असूली मौकफ है कि अगर बुशा बीबी की फैमिली मिलना चाहे मिलना चाहिए, लेकिन मैं कोई उनका मुकदमा लेके अदालत में या सड़कों पर जाने वाला आदमी नहीं हूँ। बात इतनी सी है, जाए वो इनके वो कारकुन जो धक्के खाएंगे, जाए, मैं गुजारिश करना चाहूँ, जाए इनके वो कारकुन जो धक्के खाएंगे और धक्के खाने के बाद जब इक़्तिदार की सीढ़ियां सियासी जमातें चढ़ लेती हैं तो उन पर दरवाजे उन कारकुनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये अलमिया है हमारी सियासत का। जिनको हम महात्मा बना देते हैं, जिनको हम महात्मा बना देते हैं, सलाम नहीं देना चाहते। मैं आ रहा हूँ, मेरी गुजारिश मैं इसी के ऊपर मलिक साहब से एक रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ असल में, अगर आप इजाजत दें तो। जी फरमाइए। मैं मलिक साहब से ये रहनुमाई चाहता हूं कि एक साबिक वजीर आजम को उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, पिछले कई माह से बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके डॉक्टर से नहीं मुलाकात करने दी जा रही, तो कौन सा तरीका है? अदालतों में भी जो है वो मुलाकात, ये अभी आप सुन चुके हैं कि ऑर्डर जाता है, नहीं मुलाकात होती। सर कोई तरीका आप बताएं कि कौन सा ऐसा तरीका है कि जिससे कोई मुलाकात हो सके। और मैं, आप भी किसी पार्टी के जो है वो जाहिर सी बात है तर्जुमान नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, हम सिर्फ एक आपस में डिस्कस करें। आप सीनियर है, आपको क्या बेहतर तरीका लगता है कि कौन सा तरीका ऐसे अपनाना चाहिए कि अदालतें भी नहीं सुन रही, हुकूमत भी नहीं सुन रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो कैसे मुलाकात हो सकती है? सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। गुजारिश ये है कि ये जो खास तौर पे यानी हमारी सियासी जमातें जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, जो विक्टिम सियासी जमात है, इससे डायलॉग को आगे बढ़ाना है, सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के रास्ता बनाया जा सकता है। आप रास्ते बंद नहीं कर सकते, आपने रास्ते बंद किए हैं, माजी में आपने रास्ते बंद किए थे, आज आप भुगत रहे हैं। वो कदरक जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ उन्होंने पीड़, ये मैंने गाजरें नहीं खिलाई हुई। ये जब आप शायद खान अब्बासी को अंदर कर रहे थे कि मैं से जेल भेज दूंगा, जब आप जो हमजा शहबाज को कह रहे थे कि ये 3 साल अंदर रहेगा, जब ये कह रहे थे जनाब फलां का एसी उतरवा दूंगा, ये आप लड़ाई सारी आप लोग लड़ते रहे, आप लोगों से मुराद उतर गया था। मेरी गुजारिश सुन लें। बिल्कुल ठीक है, मैं मलिक साहब जरा एक जुमला सुन लें जी। जब आप और 2018 के इलेक्शन से पहले आप लोगों के साथ बैठ के ये बात कहा करते थे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अदलिया के साथ मिलकर जनाब एक प्लान बना लिया है और हम जरदारी की और नवाज शरीफ की सियासत को खत्म कर देंगे और मैं इक़्तिदार में आ जाऊंगा, ये एजेंडा आपका था, आप बेनिफिशियरी थे। आज अब जेल में आपके मुखालफी जरा ये डिबेट बड़ी जबरदस्त है। अदनान साहब जरा लेट ज्वाइन उन्होंने किया, लेकिन जरा उनको शामिल कर लेते हैं। अदनान साहब ये कहिए, ये जो खामोश मुफाहमत की बातें, खामोश मुफाहमत की जो बातें हो रही हैं, ये कोई खामोश मुफाहमत का आपको माहौल नजर आता है इस वक्त, या जब खामोश मुफाहमत होती है तो हमें कैसे असरात उसके नजर आना शुरू हो जाते हैं कि चीजें हो रही हैं? मैं लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किस मुफाहमत की बात कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान? आप बड़े मासूम हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि कुछ जो चीजें कहीं ना कहीं रियासती हुकाम और पीटीआई के दरमियान हो रही हैं, मुलाकातें बहाल हो सकती हैं, इस किस्म की चीजें वो कह रहे हैं। तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं, कोई रियासती हुकाम और पीटीआई के दरमियान कोई खामोश मुफाहमत का माहौल नजर आ रहा है आपको? यार देखें, अंसार अब्बासी साहब तो ऐसी खबरें पिछले 1 साल में 10 दफा छाप चुके हैं, ठीक, तो वो 10 दफा तो सच साबित नहीं हुई। तो क्या आपने कभी इतना हौसला किया है कि आप उठ के एक प्रोग्राम करें और कहें अंसार अब्बासी साहब आप तो बड़े सीनियर साथी थे,
आपने जंग पे सुपर लीड लगाई थी कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब चीजें चल रही हैं तो क्यों नहीं चली। वहां तो अली अमीन गंडापुर के जमाने से शुरू हुए हैं अंसार अब्बासी साहब, अब वो सुहेल अफरीदी का भी जाने का वक्त हुआ चाहता है। तो मेरा ख्याल में आपको बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वो मुझसे पूछे। मैं अंसार अब्बासी साहब की खबर को चले, अब्बासी साहब चूंकि मौजूद नहीं है ना, मौजूद नहीं है तो मैं जरा ये अब्बासी साहब ने कहा, वो अब्बासी साहब ने, आप अखबार उठा के पढ़िए, पिछले 12 सालों में 10 दफा कहा है, तो कब हुआ है? हाँ, जब हुआ था वो पुराना वक्त था यार। अब देखना ये आउट ऑफ डिबेट है, आज क्यों करेगी? जब हुआ था तब पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं हुई थी। मैं आपको बड़ी श्योरिटी से बता सकता हूँ, नसरुल्लाह मलिक साहब को आपने बिला वजह दीवार से लगा दिया और उनको एक खास पार्टी का तर्जमान, हमारी हिम्मत और जुर्रत, हमारे उस्ताद है वो। सर मैं वो स्पोक्स पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब का भी नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि अगर इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही हैं, आई डोंट नो कि जिशान साहब कौन है, तो भाई वो मेरा मसला तो नहीं है, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर सकता हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब को अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट तो नहीं है कि वो बताएंगे। तो भाई अगर आप हवाले देते हैं कि आज बड़ा ज्यादती हो रही है पीटीआई के साथ और कल तो ये हुआ था, उस सवाल ये है कि उसके प्लेटलेट्स पूरे नहीं थे नवाज शरीफ साहब के। अच्छा, पर जहाज पे ठहरे यार, तो जहाज पे नवाज शरीफ को मैंने बिठाया था, नवाज शरीफ इमरान खान ने बिठाया था। और ये पीटीआई इतनी निकम्मी है। यार बात पूरी कर रही भाई, अपनी पूरी बात में सुनो के मैं उठ जाऊंगा। अदनान हैदर साहब जरा उनको मुकम्मल कर लें। कॉन्टेक्ट तो समझो, मेरा कॉन्टेक्ट तो ये कहां पे होते हैं? ओ भाई अगर आज क्या देखें ना, आप देखें सियासी बसीरत का अंदाजा लगाइए। नवाज शरीफ ठीक ठाक था, सियासी बसीरत यह है कि जेल से उठा के लंदन पहुंचा दिया नून लीग ने। पीटीआई इतनी नाअहल है कि इमरान खान की आंख का वाकई प्रॉब्लम है, वो बड़ा स्वेयर बीमारी को फेस कर रहा है, लेकिन वो अडयाला जेल में है। तो ये सियासी बसीरत उन्होंने ठीक करनी है, ये सियासी चाल उन्होंने चलनी है यार। वो पीटीआई से हो नहीं पा रही। मुझे ये बताया ना, पीटीआई अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, क्या किया पीटीआई ने? पीटीआई अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर लेवी बढ़ाई पेट्रोलियम पे, उसमें एक शिप होती थी 70-72 रुपए की कैप थी कि इससे ऊपर गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती। गवर्नमेंट ने वो क्या कैप उड़ा दी, तो पीटीआई ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया, नहीं किया। तो इसमें कसूर नसरुल्लाह मलिक का, अदनान हैदर का है। वो नलायकों का टोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा। इमरान खान अगर जेल में जलील और रुस्वा हो रहा है तो उसका कसूर ना एस्टेब्लिशमेंट का है ना सिविल लीडरशिप का है, जो सियासी लीडरशिप है उसका सारा कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप का है, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? 4 सालों में सिवाय नलायकी के उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको कटारे में खड़ा करो यार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब, ये गुस्सा किस पे कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। मैंने नसरुल्लाह मलिक साहब से सवाल पूछा कि बीइंग जर्नलिस्ट क्या लगता है कि किस तरह होना चाहिए, तो अदनान साहब क्यों गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर? भाई मैं आपको जानता नहीं, आप कौन है? आप सवाल तो ठीक पूछे यार। भाई जानता तो मैं भी आपको नहीं हूं, आपके कौन से पोस्टर लगे हुए हैं? मैं भी आपको नहीं जानता हूं, कौन सा नलायक? मेरा ख्याल है आप दोनों बड़े, आप दोनों बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, ये पर्सनल इस तरह बैठ के आप टारगेट करना शुरू कर देंगे तो फिर वापसी जवाब भी तो ले लेना। ये इमरान खान के दौर में जो जवाब नहीं है ना, मैं आपसे क्यों जवाब दूं? आप बैरिस्टर गोहर है, मैं आपसे जवाब दूं? मैं आपसे जवाब लूं? मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। निकालने देंगे उसको, महंगाई मार, ये जो महंगाई आज हुई है वो मैं निकालने दूंगा? वो निकले ना, वो निकले ना। आपने तारीख पढ़ी है मेरे भाई, आपने तारीख, इसको बोलने दो 2 मिनट, फिर मुझे देना 2 मिनट, बोलो। नहीं, आप, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप किस लिए टारगेट कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। और सर मैं आप जैसे लोगों को बहुत खूबी जानता हूं, व्यूज के चक्कर में आप ऐसी तैसी फेंक देते हैं। तारीख आप बड़े हैं, आप मुझे बोलो यार भाई। अच्छा, मेरा ख्याल है जरा मैं अदनान साहब और जिशान साहब रुके, कर रहे हैं, अपनी तरबियत दिखा रहे हैं आप मेरे से बड़े। आप जरा आप दोनों जरा रुके, मुझे मलिक साहब की तरफ डिबेट को मेरा पर्सनल ना हो, जरा बहस पे रहे जरा बेहतर है। मेरी बात सुने ना गोंदल साहब, मैं अगर वो बोले 2 मिनट मुझे बोलना दे तो क्या हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ बोल सकता नहीं। मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूं, मुझे बताएं, शेर अफजल मरवत साहब एक दरखास्त लेकर चले गए हैं आईनी अदालत के अंदर, और वो कहते हैं कि ये जो खान साहब ने इस्तीफा लिया था उनसे, गंडापुर साहब से, ये इस्तीफा बड़ा गैर आईनी और गैर कानूनी था क्योंकि वो नाअहल हैं, सजा याफ्ता हैं। ये अचानक से जब अली अमीन गंडापुर खुद इतराज नहीं कर रहे, इस्तीफा दिया, फिर उसका तस्दीकी खत लिखा, ये शेर अफजल मरवत साहब को अचानक क्या हो गया? वो क्यों चाहते हैं सुहेल अफरीदी साहब को हटाया जाए और वापस मरवत साहब को उनको बहाल किया जाए गंडापुर को? देखिए, पहली बात तो यह है कि शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो अली मीर गंडापुर साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्ती मोहब्बत इश्क में पता है फिर सब कुछ लोग जायज करार दे देते हैं।
इसलिए तो लोग देखें जब हम किसी के साथ अलाइन हो जाते हैं ना, या किसी की आप पार्टी हो या कोई फर्द हो या गिरोह हो, आप उसकी हर चीज को जब इश्क के जुमरे में ले जाते हैं तो फिर आप सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं। अच्छा, जिसका अभी अदनान साहब भी जिक्र कर रहे थे, देखें मैं और आप और हम सब कोई इमरान खान साहब पर जुल्म करने वाले तो नहीं है ना जी। ना हम जुल्म करना चाहते हैं, ना उनको हम जेल में बंद करना चाहते हैं, ना उनको जेल में रख के मुझे और आपको कोई फायदा हो सकता है। ठीक। सर मेरा तो मेरे नसरुल्लाह बस में साहब, ये कारकुनान का काम है। कारकुनान कहाँ बैठे हैं? वो बैरिस्टर गौहर काउंसलर बनने की औकात नहीं थी उसकी, उसने क्या किया उठा के पार्टी को? इनको बताएं पीपल्स पार्टी की तहरीक क्या थी। इनको बताएं कि जियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी को कोड़े पड़े। इनको बताएं पीपल्स पार्टी के जियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी के लोगों को मारा गया। इनको बताएं ये पार्टी करती क्या है। 26 नवंबर को ये पार्टी कारकुनान को लेके आती है। ब्लू एरिया में कारकुनान शहीद हो जाते हैं, ये पार्टी भाग जाती है। इन्होंने ये लाया, वो क्या नाम था उसका, वो बड़े बालों वाला क्या, अली अमीन गंडापुर। आपने उसको लीडरशिप दी, क्या किया उसने? आपने 2 अपोजिशन लीडर बनाए, एक सेनेट में, एक नेशनल असेंबली में, दोनों का आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पिछले 3 महीनों से क्या किया उन पर? यार गलतियां पीटीआई करे और जवाब जो हम आपस में बैठ के लड़ना शुरू कर दे, और एक इमरान नवाज शरीफ को गालियां दे, एक विवश बात, खुदा के लिए यार। लेट्स टॉक ऑन द पीटीआई, व्हाट पीटीआई इज डूइंग। मैं वाहिद साहब नहीं, ठहरो, मैं वाहिद साहब हूं जिसने इमरान खान का नाम हमेशा टीवी पे लिया है। मैं वाहिद साहब हूं कि मैं जिस मर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठूं मैं इमरान खान का जिक्र करता हूं। मैं वो वाहिद साहब हूं जो मिलिट्री लीडरशिप से पूछता है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, किसी और में हौसला है जिसने ये किया हो। लेकिन पीटीआई के साथ जो पीटीआई वाले कर रहे हैं वो नसरुल्लाह मलिक करा रहा है, वो अदनान हैदर जरा करा रहा है, नसरुल्लाह वो मलिक साहब हमीद करा कंप्लीट रहा कर है। लेंगे तो मेरा ख्याल है उनका आर्गुमेंट मुकम्मल हो जाएगा। अगर वो आप एक ओपिनियन को समझिए कि पीटीआई के वो लोग कहां हैं जिनकी जिम्मेदारी थी। जरा मलिक साहब को मुकम्मल तो करने देना अदनान साहब। चले मलिक साहब, नहीं, अदनान साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आज आपकी जगह पे भी सारा टाइम अदनान साहब को दें? नहीं, अदनान साहब अच्छी बात है। देखिए बात ये है, हाँ। अदनान साहब ने की है जो एक जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। देखिए हम ये बात कह सकते हैं कि फलां शख्स के साथ ज्यादती हुई, लेकिन ज्यादती करने वाले लोग हम नहीं हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, अदनान साहब ने। जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका काम है डायलॉग करना, उनका काम है बातचीत करना, उनका काम होता है रास्ता निकालना। सियासतदान रास्ता निकालता है। ठीक। वो मजीद निजामी साहब बड़ी खूबसूरत बात कहा करते थे। वो कहते थे नवायबत बंद करवा देने से बेहतर है नवायबत चलता रहे। यानी आपकी हिकमत अमली तो ये होती है कि आप अपनी बात भी कर रहे होते हैं और आप अपना रास्ता भी निकाल रहे होते हैं। राइट। अब जिसका जिक्र अदनान साहब ने किया, बैरिस्टर गौर साहब हो जाएं, सलमान अकरम राजा साहब हो जाएं, चौधरी परवेज दाई साहब हो जाएं, शेख वकास साहब हो जाएं, मैं किस किस का नाम लूं, एक भी तहरीक इंसाफ से नहीं है। यदि उधार के मांगी हुई सवारियां आपके पास हैं, वो आपका केस क्यों लड़ेंगी? वो क्यों चाहेंगे इमरान खान साहब बाहर आ जाए? मैंने बैरिस्टर गौर साहब की जो आजकल जो थानेदारी बनी है, जो उनके जनाब चर्चे हैं, महमूद अचर साहब को अपोजिशन लीडर बनाना था इमरान खान साहब बाहर होते तो। आप तसव्वुर कीजिए कि राजा नासिर अब्बास साहब ने कभी सेनेट का रुकन बनना था इमरान खान साहब जेल में होते तो। दोनों को कौशल की टिकटें नहीं देनी थी पीटीआई ने। अब मसला ये है कि वो क्यों चाहेंगे इमरान खान साहब के मामला सेटल हो जाए भाई? वो क्यों चाहेंगे इमरान खान साहब बाहर आ जाए? पार्टी चाहती है खान साहब जेल में रहे, मेरी राय है, हो सकता है गलत राय हो, लेकिन ये हालात ये बताते हैं कि कोई संजीदा नहीं है। जिस पंजाब में आप बैठे हैं, आप जानते हैं पंजाब को, जिशान साहब को भी पता है, इस पूरे पंजाब में कोई पार्टी का नामो निशान नहीं है। जो इनके चंद रहनुमा रोजाना एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। कोई 4 बंदे इकट्ठे करने को तैयार नहीं है, कोई एहतजाज करने को तैयार नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब ने अलीमा खान साहब से कहा है कि बीपी पंजाब से कहें एहतजाज करें, हम हर रोज कैसे एहतजाज करेंगे? आप इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने इनकार कर दिया था इस्लामाबाद आने से। उन्होंने कहा था कि जब तक पंजाब के लोग नहीं आएंगे हम खैबर पख्तूनख्वा से लोग नहीं ला सकते। पार्टी की हालत ये है, तो फिर इन हालात में मुश्किलात होती हैं। देखिए माजी का जिक्र जो अदनान साहब ने किया, इसमें कोई शक नहीं। अब बयानिया बना दिया जाता है, खान साहब ने जितनी कुर्बानी दी किसी ने नहीं दी। भाई किसी को शाही किले बंद किया गया, लोगों को शाही किले में कोड़े मारे गए। बिल्कुल ठीक। इसको जरा गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।